आज मैं आपको बताऊंगा चांदी की शुद्धता के असली निशान। सिर्फ चमक देखकर सिल्वर खरीद लेते हैं। अगली बार जब भी चांदी खरीदें, नंबर जरूर चेक करें। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। सिल्वर की उपयुक्तता उपयोग और आवश्यकता पर निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अब्दुल माजिद खान, फाउंडर एंड मास्टर आर्टिसन ऑफ सिल्वर मी। आज हम डिस्कस करेंगे सिल्वर प्यूरिटी के मार्क्स। 99% लोग सिल्वर खरीदते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिल्वर की चमक धमक देखकर ही सिल्वर खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी असली प्यूरिटी का पता एक छोटे से नंबर से चलता है, जिसको हम सिल्वर प्यूरिटी मार्क्स कहते हैं। ये 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा सिल्वर प्यूरिटी के असली मार्क्स। पहला मार्क है 999999 यानी कि 100% सिल्वर। इसको फाइन सिल्वर भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध चांदी। ये बहुत ही प्योर होती है, सबसे ज्यादा प्योर, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल डेली यूज के बर्तनों में बहुत कम होता है। अक्सर इन्वेस्टमेंट बार्स और कॉइन्स, जैसा कि हम लोग दिवाली में खरीदते हैं कॉइन्स जाके 999 मार्क वाले, और सिल्वर के बार्स खरीदते हैं ये 1 किलो, हाफ किलो के, वो भी इसी फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट प्यूरिटी मार्क है 990 यानी कि 99% सिल्वर। ये भी काफी प्योर होती है, लेकिन इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ के लिए अलॉय मिलाया जाता है। अलॉय का मतलब होता है शुद्ध चांदी के साथ कॉपर या निकल जैसे मेटल्स को मिलाना, ताकि सिल्वर स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन सके। इससे स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, लेकिन जितना ज्यादा कॉपर या निकल मिलाएंगे प्योरिटी उतनी ही कम होती है। इसका इस्तेमाल प्रीमियम यूटेंसिल्स और टेम्पल आइटम्स लाइक दरवाजे बनाने, टेम्पल के दरवाजे बनाने के लिए, अंदर डेकोरेट करने के लिए नक्काशी का काम करते हैं। ये सब क्या है, 99% की सिल्वर में ही करते हैं। नेक्स्ट प्यूरिटी मार्क है 970। इसका इस्तेमाल बारीक और जटिल ज्वेलरी बनाने में होता है, खास तौर पर मैक्सिको और एशिया के कुछ हिस्सों में। इसकी ज्यादा प्यूरिटी स्टैंडर्ड स्टर्लिंग सिल्वर के मुकाबले बहुत चमकदार होती है। नेक्स्ट प्यूरिटी मार्क है 958 यानी कि 95.8% सिल्वर। इसको ब्रिटानिया सिल्वर भी कहा जाता है। ये यूके का एक स्टैंडर्ड है। ये एक स्ट्रॉन्ग और हाई प्यूरिटी का बैलेंस है। नेक्स्ट प्यूरिटी मार्क है 925 यानी कि 92.5% सिल्वर। इसको स्टर्लिंग सिल्वर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है 92.5% शुद्ध चांदी और 7.5% अलॉय मिलाया जाता है। यह सबसे कॉमन प्यूरिटी है और सबसे ज्यादा ज्वेलरी और बर्तन इसी प्यूरिटी से बनते हैं। बहुत सारे बर्तन आपने देखे होंगे, रिंग्स देखे होंगे जो उंगली में डालते हैं, रिंग्स और ब्रेसलेट और चेन, और बहुत सारे यूटेंसिल्स भी आप देखते होंगे। ये 925 की प्यूरिटी से ही बनते हैं। नेक्स्ट प्यूरिटी मार्क है 900 यानी कि 90% सिल्वर। इसको कॉइन सिल्वर भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है 90% शुद्ध चांदी और 10% स्ट्रेंथ के लिए अलॉय मिलाया जाता है। इसीलिए ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। ये उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल चॉइस है जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़रूरी है। ये एक बैलेंस्ड प्यूरिटी है। पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स और कॉइन्स में किया जाता था। नेक्स्ट प्यूरिटी मार्क्स हैं 835 और 800। इसमें सिल्वर की प्यूरिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसमें अलॉय ज्यादा होने की वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ज्यादातर डेकोरेटिव आइटम्स इसी से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जितना बड़ा प्यूरिटी का नंबर उतनी ज्यादा प्यूरिटी, जितना प्यूरिटी का छोटा नंबर उतनी कम प्यूरिटी। इसीलिए सिल्वर की चमक धमक देखकर ही सिल्वर मत खरीदिए। अगली बार आप जब भी सिल्वर खरीदें, सिल्वर की प्यूरिटी का नंबर जरूर देखें। वही नंबर उसकी असली पहचान होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर जाकर आप अपने सिटी का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड असेइंग सेंटर का पता जान सकते हैं। ये असेइंग सेंटर्स इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं प्रीशियस मेटल्स की प्यूरिटी चेक करने के लिए। आप आपकी चांदी का कुछ भी यूटेंसिल हो या ज्वेलरी हो, आपको उसकी प्यूरिटी चेक करानी है तो आप डायरेक्टली
असेइंग सेंटर जा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्योरिटी चेक करने के लिए। वहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको प्योरिटी रिपोर्ट मिल सकती है। अगर आप कॉन्शियस और इन्फॉर्म खरीदारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ख़रीदने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या परेशानी आ रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मार्क है, तो हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम सबको डिटेल में समझेंगे।